कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। अब भाई बनारस की सभी 8 की 8 विधानसभाएं हॉट सीट से कम थोड़ी नहीं है, क्योंकि यहां से आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सभी सीटों पर अलग अलग गणित पर लोगों की निगाहें डटी हुई हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको हॉट सीट्स के बारे में बताते रहते हैं, तो आज हम काशी की एक बेहद हॉट सीट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिवपुर विधानसभा की। यहाँ न केवल पीएम मोदी की साख दांव पर है, बल्कि यहाँ से गया संदेश पूरे पूर्वांचल तक असर करता है, ये कहा जाता है। तो फिलहाल वाराणसी की जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो शिवपुर है। तो यहाँ समीकरण क्या है वो हम आपको बताइए। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। तो भाई शिवपुर क्यों हॉट सीट है, पहले इसको समझिए। शिवपुर में जहां एक तरफ बीजेपी की साख दांव पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की भी साख दांव पर है। इसे हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर मौजूदा सिटिंग एमएलए अनिल राजभर, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है। और इसी सीट पर सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर सपा गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो मुकाबला काफी रोचक बताया जा रहा है, क्योंकि ये सीट राजभर बाहुल्य सीट है। तो यहाँ पर अब ये सवाल उठने लगा है कि राजभरों का सबसे बड़ा नेता आखिर कौन है। तो खुद को साबित करने में ये दोनों राजभर लगे हुए हैं। हालांकि शिवपुर सीट पर कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कड़ी टक्कर बीजेपी और यहाँ सपा गठबंधन के बीच ही कही जा रही है। तो अब किसका पलड़ा भारी लगता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं जातिगत समीकरणों को और आंकड़ों को। अगर देखें, जातिगत आंकड़ों को देखें तो क्या यहाँ पर गणित बैठती है, उसको ऐसे समझिए। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर राजभर वोटर्स हैं 50,000 के करीब, दलित वोटर्स करीब 30,000 बताए जाते हैं, ठाकुर करीब 22,000, ब्राह्मण 35,000, मौर्य 22,000, पटेल 24,000, यादव 50,000 के करीब बताए जाते हैं। तो अब अलग अलग गणित लगाई जा रही है कि यहाँ पर अगर सपा गठबंधन के उम्मीदवार को देखें तो राजभर वोट भी है, यादव वोट भी है, तो उनकी मजबूती है। दूसरी तरफ जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो वो भी कह रहे हैं कि राजभर वोट भी उनके साथ हैं, और साथ ही साथ उनका हिंदुत्व का मुद्दा, उनका मोदी का चेहरा वो बहुत भारी पड़ता है। तो इस जोरदार लड़ाई में आंकड़े किसकी ओर जाते दिखाई देते हैं, इस पर हमने एक वरिष्ठ पत्रकार से बात की। हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने जब स्थानीय पत्रकार अजय चतुर्वेदी से बात की तो वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। राजभर, पूर्वांचल में राजभर का चेहरा कौन होगा, सबसे बड़ी लड़ाई इसकी भी है। क्योंकि पिछला जो चुनाव अनिल राजभर ने जीता तो बीजेपी और सुभाषपा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के तहत उन्होंने जीता था। इसलिए ये भी मान लिया गया कि ये तो ओम प्रकाश का वोट था जो ट्रांसफ़र हो गया। अनिल के जीतने के बाद से बीजेपी ने खुद अपने पार्टी से एक राजभर नेता को खड़ा करने की कोशिश की। इसी के तहत उनको योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 5 साल तक वो लगातार मंत्रिमंडल में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे उसको लेकर के। और इस लिहाज से समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव गठबंधन भी इस सीट को काफ़ी प्रतिष्ठापरक मान करके चल रहा है। तो भाई ये सीट बीजेपी और गठबंधन दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है, क्योंकि यहीं से पूरे पूर्वांचल में संदेश जो जाना है। लेकिन इस सीट का अब तक का सियासी इतिहास क्या रहा, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। 2012 में सीट पर बीएसपी के उदयलाल मौर्य की जीत हुई थी, जबकि 2017 में बीजेपी के अनिल राजभर को कामयाबी मिली थी। अब आंकड़े तो आंकड़े होते हैं और इतिहास भी क्या खुद को रिपीट कर पाता है, इस पर भी बहुत संशय होता है। तो अब जब राजभर वर्सेस राजभर की लड़ाई इस बार है, तो हमने एक और वरिष्ठ पत्रकार से जानने की कोशिश की कि उनको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो विनोद शर्मा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बनारस में इस समय वर्तमान में दक्षिणी के बाद शिवपुर इसमें हॉट सीट में गिनती हो रही है। वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। अक्सर बनारस से लगायत लखनऊ तक वो भाजपा को सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे और चर्चा में भी रहे। उन्होंने अपने बेटे को शिवपुर से उतारा है चुनाव में, और उन्हीं के स्वजाति बंधु हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर जी, वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अनिल राजभर को एक बार दोबारा विधानसभा में भेजने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इधर
अखिलेश यादव प्लस ओम प्रकाश राजभर की टीम और अरविंद राजभर के साथ लगी हुई है। ये भी सीट हार्ड सीट है और कहीं न कहीं अगर अभी सबसे आगे अगर बात करेंगे तो अभी भी अनिल राजभर आगे है। और मतलब जो वोटर है सपा का वोट अगर मतलब वो पाते हैं तब वो मजबूत स्थिति में होंगे, नहीं तो अभी भी क्लीन स्वीप है भाजपा को। तो भाई इनके मुताबिक तो अनिल राजभर फिलहाल भारी दिखाई देते हैं, लेकिन असल तस्वीर तो 7 मार्च को वोटिंग के बाद 10 मार्च को ही साफ हो पाएगी जब नतीजे सामने आएंगे। तब तक हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक सीट का हाल, जहां पर वोट पड़ने हैं वहां का हाल, या फिर जहां पर वोट पड़ चुके हैं वहां का हाल भी आपको बताते रहें और कोशिश करते रहें उस सवाल का जवाब तलाशने की जो कह रहा है, पूछ रहा है कि भाई कौन जीत रहा है यूपी। तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक.in पढ़ते रहिए।